हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मिसमैच पेयर। तो हमें यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से जो मिसमैच पेयर ऑप्शन है, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करने हैं। हियर वन इज गिवन माइकोप्लाज्मा, इट इज एन ऑब्लिगेट एरोब। 2 आर्कीबैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोब। 3 साइनोबैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोब। and 4 virus, obligate parasite. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is types of respiration, in microbes. So microbes में respiration के टाइप समझने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझना है। पहला है ऑब्लिगेट एंड दूसरा है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। एंड फैकल्टेटिव का मतलब होता है यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन माइक्रोब्स बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है एरोब्स एंड दूसरा होता है एनारोब्स। जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रीथ करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड जो एनारोब्स होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे ये आराम से ब्रीथ करते हैं। नाउ हमें यहाँ पे समझना है कि ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव को कैसे हम इन रेस्पिरेशंस के टाइप के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माइक्रोब ऑब्लिगेट एरोब है, इन केस ऑफ ऑब्लिगेट एरोब, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली एरोबिक होगा। अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये माइक्रोब मर जाएंगे। लेकिन अगर फैकल्टेटिव एरोब हुआ, सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास ऑप्शन होता है, ये अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी सर्वाइव करते हैं एंड इन केस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी है तो भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। एक और चीज हमें ध्यान रखना है, अगर मेंशन किया गया है कि यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फैकल्टेटिव एरोब है, तो हमें एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जनरली या बेसिकली ये माइक्रोब जो है ये एनारोब है, ये एनारोबिक है इन बेसिकली। शुरुआत से इनिशियली ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर किसी कारण से एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये शिफ्ट कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। सो ऐसे केस में इनको फैकल्टेटिव एरोबिक कहा जाता है। सो जब भी ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज हो फैकल्टेटिव एरोबिक, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनिशियली एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर फैकल्टेटिव एनारोबिक। अगर फैकल्टेटिव एनारोबिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनिशियली एरोबिक होगा, लेकिन किसी कारण अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस हियर। जो माइकोप्लाज्मा है यहाँ पे कहा गया है इट इज अ ऑब्लिगेट एरोब एंड ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। इसका मतलब इनिशियली माइकोप्लाज्मा एरोबिक होंगे, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो ये एनारोबिक में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 2 आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ पे कहा गया है ये एक ऑब्लिगेट एनारोब है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हाई सॉल्टी रीजन या हाई सल्फर रीजन, हाई टेम्परेचर में या हाई कोल्ड रीजन, वहां पे सर्वाइव करता है जहाँ पे यूजुअली ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत कम होता है।
इसलिए ये ऑब्लिगेट एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया ये फैकल्टेटिव एरोब है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यूजुअली जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। हाउएवर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस उन्हें मिल जाए एनवायरनमेंट में तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी शुरू करते हैं जहाँ पे ये एरोबिक बन जाते हैं। सो दैट इज वाई ये फैकल्टेटिव एरोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 4, वायरस ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वायरस हमेशा पैरासाइट के अंदर ही ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। वो कभी भी पैरासाइट के बाहर, इनफैक्ट उनको लिविंग भी कंसिडर नहीं किया जाता। सो द मिसमैच पेयर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, माइकोप्लाज्मा ऑब्लिगेट एरोब, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा एक फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज A1. Hope you understood it well. Best of luck.